नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक। पिछले पूरे हफ्ते बाजार के अंदर उथल पुथल थी, जैसा हमने आपसे पहले बताया था। मैंने ये भी बताया था कि इंडिया विक्स नीचे है, ये नीचे नहीं रहेगा, मार्केट एक बार को वोलेटाइल होगी बहुत तेज। लेकिन मैंने आपसे ये बताया था कि निफ्टी हो सकता है 16,000 टच करे, जो कि मैंने बोला था। लेकिन हुआ क्यों कि जो विक्स वाला पॉइंट था वो सच हो गया और मार्केट वोलाटाइल हो गई बहुत ज़्यादा। वो मैंने आपसे उन वीडियोस से पहले भी बोला था कि मार्केट वोलाटाइल होगी और नीचे आ सकती है। बट जो मैंने आपसे बोला था कि मार्केट 16,000 जा सकती है, वैसा नहीं हुआ। तो अभी आगे के लिए अगर मैं बोलूं तो अभी तक जो कि कल की क्लोजिंग है, तब तक सिनेरियो ठीक लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा। देखो दोस्तों, जितने ऊपर हम लोग हैं ये उठा पटक चलती रहेगी। आज मैं आपके साथ में एक स्टॉक शेयर करने वाला हूं, इगाराशी मोटर्स। तो लेकिन शेयर करने से पहले मैं आपसे बस यही बताना चाहता हूं कि जो स्टॉक होगा वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा स्टॉक से हम हमेशा आपके साथ में शेयर करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स आपको बताएं, उनकी मूवमेंट आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मार्केट जो है ये अभी वोलेटाइल है। तो एक बार मैं फिर दोहरा दूं, जो भी ट्रेड लीजिएगा, मेरा या कहीं से भी सुन के लीजिएगा, किसी को भी देख करके लीजिएगा, अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे के साइड में जाने लगे और आप हिम्मत दिखा के सामने आगे खड़े हो जाओ कि मैं अमरेंद्र बाहुबली हूं, मैं देख लूंगा। ऐसा मत करिएगा। कोई भी स्टॉक्स के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने जो रिस्क हैं उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम में और वोलेटाइल हो, ठीक है। वन साइडेड कोई बहुत बड़ा मूव की चांसेस मुझे नहीं लगते हैं। लास्ट वीक मुझे लग रहा था एक ऊपर का मूव, मुझे अभी भी लगता है कि वहां तक मार्केट को जाना चाहिए। मे बी मैं आज भी इस बात पे हिंदी में अगर बोले तो अडिग हूं कि मार्केट को एक बार को 16,000 ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि होता ऐसा ही है, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, और जो हम नहीं सोचते हैं मार्केट सबसे पहले वो करती है। वो हमको हर बार, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बेवकूफ बनाती है। लेकिन फिर भी अपने दिमाग में सारी कैलकुलेशन, सारे रिस्क और रिवॉर्ड को देख करके हमें ट्रेड करना चाहिए। उसी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। इगाराशी मोटर्स की एक स्टॉक होगा और साथ में आपको यह बताने वाला हूं कि इस स्टॉक के अंदर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए। ये हमारे सामने इगाराशी मोटर्स का वीकली चार्ट है। यहां पर डेली की बात नहीं कर रहा हूं। एक बात आपसे बता दूं कि इस स्टॉक ने 2017-18 के बीच में बड़े ही प्यार से यहां पर एक टॉप बनाया था। टॉप ही कह सकते हो आप इसको, ठीक है। एक बार ऊपर गया और फिर ऊपर गया और फिर सीधा नीचे। कोई चिंता नहीं कि किसी के पास इन्वेस्टमेंट है नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस नीचे जाना है, इसका एक कहना था। और नीचे आया और इस करीब 900-950 के स्टॉक ने नीचे के साइड में 150 रुपए में भी, ये कैंडल 150 के आसपास की होगी, 150 के आसपास का इसने यहां पर एक बॉटम बनाया और उसके बाद में फिर ऊपर चला ये यहीं से था। लेकिन फिर मार्च के अंदर सबकी बॉटम बन गई, मेरी भी बनी थी, हो सकता है आप लोगों की भी बनी हो। इस स्टॉक ने फिर बॉटम बना दिया। अब जो ये मूवमेंट आ रहा है दोस्तों, यहां पर अगर हम सीरियसली इस चीज को देखें, मैं थोड़ा कॉमेडी करता हूं, उसको आप माइंड मत करिएगा। तो ये जो 500 रुपए की एक हर्डल थी जहां पर ये एक बार आया था, उसके बाद 3, 4, 5, 6 हफ्तों के लिए ये नीचे चला गया, ठीक है। जो स्मार्ट प्लेयर था उसने बोला नहीं, तुम्हारी जो अभी वैल्यू है वो 500 से नीचे है। लेकिन फिर कोई दूसरा स्मार्ट पर्सन आया, उसने कहा नहीं, इनको 500 के ऊपर जाना चाहिए। यहां पर अगर आप वॉल्यूम्स को देखोगे तो लास्ट वीक का जो वॉल्यूम है, आप प्लीज खुद भी इसको एनालाइज करना, इसमें वॉल्यूम्स हायर साइड में आए हैं और स्टॉक ने टॉप के आसपास में एकदम क्लोजिंग दी है 554 के आसपास में। यहां से अगर मैं देखूं तो ये चार्ट सेम ग्रेफाइट इंडिया के जैसा लग रहा है। एक बार को मुझको लगता है कि इस स्टॉक को ये स्तर जो लगभग 700 रुपए के आसपास निकल करके आएगा, इसे यहां तक जरूर जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, तो एक बार यहां पर इसको रेजिस्टेंस मिली, नीचे फिर आया ये, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर इसने इसको इसी के आसपास में ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर फाइनली ये ब्रेक हुआ,
नीचे आते टाइम ये इसी एरिया के आसपास में इसने कंसोलिडेट किया और जब इसने इस एरिया को ब्रेक करा तो उसके बाद ये फिर ऊपर नहीं जा पाया और इसी एरिया के आसपास से इसको गिरावट फिर इसने दिखाई और जो भी लोग इसको लेकर के बैठे थे मे बी उनके कपड़े फट गए होंगे, इतनी भयंकर इसके अंदर गिरावट आई। तो ये जो क्रूशियल लेवल है ये लगभग 700 रुपए के आसपास का होगा। आप खुद भी वीकली चार्ट जरूर देखिएगा और ये जो यहां पर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम ये स्तर कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप ईगा राशि मोटर्स के अंदर काम करते हैं तो 700 रुपए का एक इनिशियल स्तर आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या होगा उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक बार को इस स्टॉक को यहां से 150 रुपए तक का आप मूव लेना चाहिए। नीचे की तरफ मैं आपसे बता दूं कि अगर ये स्टॉक नीचे के साइड में आपका ये जो स्तर है इसको ब्रेक करता है, यहां पर वीकली चार्ट में मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन हां इतना ध्यान रखना कि नीचे के साइड में अगर ये स्टॉक 500 रुपए का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको ब्रेक करता है तो इसके अंदर फ्रेश बाइंग की पोजीशन मत लीजिएगा। अगर ये 500 रुपए के आसपास में बना रहता है तो आप फ्रेश बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि ऊपर के साइड में अगर आपको बिना रिस्क का पैसा चाहिए, मतलब एक होता है कि आपको रिस्क चाहिए होता है, एक बिना रिस्क का आपको पैसा चाहिए होता है, तो जब ये 580 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी आप बाइंग की पोजीशन लीजिएगा। ये 20-30 रुपए छोड़ दीजिएगा, मेरी बात पर विश्वास रखिएगा। 580 के ऊपर लेंगे, क्लोजिंग होने के बाद क्लोज हो 580 के ऊपर क्लोज हो और अगली कैंडल भी फ्रेश अपमूव की बने तो यहां पर आपको अच्छे पैसे बनेंगे। यहां पर बीच के जो ये 20-25 रुपए हैं इसको आप छोड़ दीजिएगा। एनालिसिस तो हो गई, ईगा राशि मोटर मैंने आपको बता दिया, मार्केट का आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा नीचे अगर 15,600 का लेवल ब्रेक होगा तो गिरावट बड़ी हो सकती है, ठीक है। 15,450 के आसपास का जो इसने एक बार अभी टच करके आया है, ये एक एरिया बहुत ही क्रूशियल है, तो जो भी पोजीशंस लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। बहुत ही क्रूशियल जोन में खड़ा है, यहां से अगर नीचे के साइड में जाएगा ना तो बहुत गिरेगा और अगर ऊपर के साइड में जाएगा तो मिनिमम रेंज है। तो उन्हीं स्टॉक्स के अंदर पोजीशन लीजिए जिनको लंबे टाइम तक होल्ड कर सको, पैनिक मत करो, ठीक है। और दूसरी बात, ईगा राशि मोटर बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन दोस्तों 580 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो एक बार आप बाइंग को सोचना, या अगर आप बस ये है कि लंबा व्यू लेकर के होल्ड कर सकते हो तो स्टॉक बहुत अच्छा है। आपको जरूर अपना थोड़ा सा पैसा ऐसे स्टॉक्स के अंदर डाल के रखना चाहिए। यहां मैं टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी खिचड़ी है, कभी समय मिलेगा तो आपके साथ में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। 2 बार मैंने वीडियो बनाया, दोनों बार बियरिश मोड पे ही बनाया उसके ऊपर वीडियो। तो ईगा राशि मोटर बहुत अच्छा स्टॉक है। मार्केट 15,600 के नीचे रिस्क है, आप ध्यान रखना। 15,700 के नीचे रिस्क था, लेकिन मेरा पर्सनली रिस्क मुझे लगता है 15,600, जहां पर ये फ्राइडे के दिन जहां से ऊपर का मूव लिया है, अगर मंडे के आसपास इसको नीचे काटता है तो रिस्क बड़ा हो सकता है, वरना तब तक सब कुछ ठीक ठाक है और जो आप सोचोगे मार्केट वो कभी नहीं करेगी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।